सूडान में भूखमरी से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अल फाशिर शहर से भागे हुए शरणार्थी चाड और सूडान सीमा पर तीने नाम के एक ट्रांजिट कैंप में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां मानवीय सहायता की भारी कमी है। तीने चाड का एक गरीब सीमांत शहर है। यहाँ ट्रांजिट कैंप में शरणार्थी सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकते हैं, लेकिन फंडिंग की कमी से उन्हें अंदरूनी कैंपों में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। नतीजा कैंप में 1400 से 1600 लोग जमा हो गए हैं। पानी, शौचालय, आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। अमेरिका के विदेशी सहायता में कटौती करने की वजह से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR से चाड में सूडानी संकट के लिए जरूरी $246 मिलियन का सिर्फ 38% हिस्सा मिला है। 2024 में अमेरिका ने $68.4 मिलियन दिए थे, जो 32% था, लेकिन 2025 में यह घटकर 35.6 मिलियन यानी 10% रह गया है। दरअसल सूडान में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध चल रहा है। एक तरफ सूडानी सेना, दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF है। इस युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं या बेघर हो गए हैं। अक्टूबर 2025 के आखिर में उत्तरी दारफूर के अल फाशिर शहर पर RSF ने कब्जा कर लिया। यह शहर दारफूर का आखिरी बड़ा गढ़ था, जहां 18 महीने से घेराबंदी चल रही थी। कब्जे के दौरान सामूहिक हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट और भूखमरी जैसी भारी हिंसक घटनाएं हुई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक शहर से 1 लाख से ज्यादा लोग भागे, जिनमें से करीब 9560 पहुंचे। हर दिन 180 के आसपास लोग तीने सीमा पार कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को खाने के लिए दाना तक नसीब नहीं हो रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने शनिवार को गर्भवती महिलाओं और 2 साल से छोटे बच्चों के लिए सीमित वितरण शुरू किया, लेकिन ज्यादातर संसाधन अंदरूनी कैंपों में शिफ्ट कर दिए ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं, जिसका नतीजा यह हुआ कि नए आगमन वाले शरणार्थियों को कुछ नहीं मिल रहा। नजवा ईसा आदम 32 साल की एक महिला जो खुद अल फाशिर से भागी थी, अक्टूबर में भागते वक्त 4 RSF लड़ाकों ने बंदूक की नोक पर उसे कैद कर लिया और कई बार बलात्कार किया। एक राहगीर ने उसकी चीखें सुनी और उसे बचाया। अब नजवा कैंप में अनाथ बच्चों को पास्ता और मीट बांट रही हैं। वे कहती हैं कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, तीने के लोग ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। आपको बता दें कि NGO की भूमिका अब सीमित हो गई है। यहाँ मोबाइल क्लिनिक तो है, लेकिन कैंप में आउट पेशेंट सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही होता है। MSF के इमरजेंसी नर्स जोश शिम कहते हैं कि हर चौथे बच्चे को कुपोषण है और अल फाशिर से आने वालों में यह बदतर हो रहा है। रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं बेसिक सामान बांट रही हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। सूडान के इन हालातों पर अब तक किसी भी इस्लामिक मुल्क की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई है। यह युद्ध अब चाड को भी डुबो रहा है, जहां पहले से 43 लाख शरणार्थी हैं। UN विशेषज्ञों के मुताबिक अल फाशिर जल रहा है, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन दुनिया चुप्पी साधे बैठी है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ये नरसंहार जारी रहेगा? क्यों दुनिया के इस्लामिक ठेकेदार देश इसकी सुध नहीं लेते? ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।